आपका बैंक आपके साथ स्कैम कर सकता है। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, बैंक तो सबसे सिक्योर जगह होती है हर चीज़ रखने के लिए। जी नहीं, ये सिर्फ हमारा वहम है कि बैंक सबसे ज़्यादा सिक्योर जगह है, और स्पेशली प्राइवेट बैंक। जो पब्लिक बैंक होते हैं, यानी कि उनमें एसबीआई में चले जाओ या फिर पंजाब नेशनल में चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए लोग जाते हैं प्राइवेट बैंक की तरफ। और प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो यहाँ धोखाधड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं ना कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। एक इसी तरह का केस हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा को बोल दिया गया कि अब आप कोई भी नया क्लाइंट अपनी ऐप पे नहीं लेके आएंगे, और इतनी बड़ी सज़ा इनको मिली। क्यों? अब आप कहोगे कि यार ये बड़ी सज़ा थोड़ी है। इनको तो इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो इनका पैसा है ना, वो दूसरे, मतलब जो इनके पास क्लाइंट्स हैं ना, वो इनका पैसा दूसरे बैंकों में चला जाए, और या फिर इस बैंक को बिल्कुल ही एक नया नाम दे देना चाहिए, किसी और को हैंडल करने के लिए दे देना चाहिए कि अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं रहा। इन पे बैन तो इतना बड़ा लगना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्या बैन लगा कि आप अपनी ऐप पे नए लोग नहीं ला पाएंगे। तो ये तो कुछ और गड़बड़ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे, क्या स्कैम था, उसके बारे में जान लेते हैं पहले पार्ट के अंदर। तो अगर मैं पहले पार्ट को नाम देना चाहूँ ना, तो वो ये नाम बनेगा कि स्कैम का जन्म। कि स्कैम का जन्म हुआ कैसे। देखो, सबसे पहले इन्होंने एक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ऐप लेके आए BOB के नाम से। अब इस एप्लीकेशन पे ये चाहते थे कि बहुत से ज़्यादा लोग आएँ, तो इन्होंने दो स्ट्रैटेजी अपनाई जो हर कोई अपनाता है, पुल और पुश स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपको ऑफर्स दिए जाते हैं और क्लाइंट को अपनी तरफ खींचा जाता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे पेमेंट करने पे इतना ऑफ मिलेगा, ये चीज़ करने पे इतना ऑफ मिलेगा, तो चलो भैया, मैंने देखा कि चलो यार बहुत बढ़िया है, तो हम इनकी तरफ खींचे चले गए और हमने डाउनलोड कर लिया है। जैसे पहले गूगल पे देता था या पेटीएम देता था, कैशबैक दे दिया, तो इन सब ऑफर्स पे सब खींचे चले जाते हैं, मोस्टली लोग खींचे चले गए। लेकिन अब देखो, ये भी नहीं होता कि हर कोई नई ऐप देगी और आप करने लग जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भी एक लिमिट तक ही काम करती है। तो अब आती है पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी मतलब धकेला जाता है, और अपने जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उनको बोला गया कि भाई टारगेट पूरा करो। अब टारगेट दे दिया गया इतना बड़ा, और पूरा हो रहा था इतना। तो ये इतना जो बड़ा गैप था, ये पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और तो लगे हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय। अब हुआ क्या कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, और सिर्फ प्रेशर नहीं, मतलब आप ये लगा लो, इन लोगों को गालियाँ तक दी जाती थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया। और तब जाके इन लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, किसी तरह तो काम करना पड़ेगा, अगर बैंक में अपनी नौकरी बचानी है, यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो अब इस सर्वाइवल की वजह से जन्म हुआ किस चीज़ का, एक स्कैम का, जिसने ना सिर्फ लोगों के पैसे लूटे, लोगों का विश्वास भी पूरी तरह से टूट गया इस बैंक के ऊपर। और बहुत से लोगों को मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ, ताकि उन लोगों को भी ये पता लगे कि इस बैंक ने क्या काम किया है, ताकि और लोग इस बैंक में नया अकाउंट